नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। हम प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का गंभीर विश्लेषण कर रहे हैं। आपको काफी कुछ जानने के लिए मिल सकता है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारा वीडियो देखने के बाद उनके इंटरव्यू को देखिए और थोड़ा दिमाग भी लगाइए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू न देखा, न पढ़ा, या सोच कर कि कौन अपना टाइम खराब करे, इंटरव्यू फेक लगता है, तो आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, फिर उनके इंटरव्यू को जरूर पढ़िए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने चैनलों पर, अखबारों में उनका इंटरव्यू देखा है, छपा हुआ पढ़ा है, तब आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद फिर से उन इंटरव्यू को देखिए या पढ़िए जो आपने देखा या पढ़ा है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से आपको 4 प निकालने हैं। उनकी मात्रा और गुणवत्ता आपको तय करनी है। प से प्रश्न, प से पत्रकारिता, प से पतन और प से प्रधानमंत्री। 12 मई के हिंदुस्तान टाइम्स और लोकमत समूह के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू छपा है, उनमें हम ये 4 प ढूंढेंगे। कौन कौन से 4 प हम फिर से बता देते हैं। प से प्रश्न, प से पत्रकारिता, प से पतन और प से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दनादन इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। खुद ही ट्वीट करते हैं कि इनसे बात की, उनसे बात की, आप भी देखिए। बस जिस रफ्तार से वे इंटरव्यू दे रहे हैं, उस रफ्तार से उसमें से खबर नहीं निकल पा रही। हम अंतिम और सटीक संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन सरसरी तौर पर गिनने से लगा कि प्रधानमंत्री ने 1 महीने के भीतर इंटरव्यू से लेकर रोड शो के दौरान की गई छोटी मोटी बातचीत को मिलाकर 40 के आसपास साक्षात्कार दिए होंगे। इंटरव्यू करने वाले सभी पत्रकारों को तो गिना नहीं जा सकता, मगर जहां तक हम गिन सके 30 से अधिक पत्रकारों, संपादकों और एंकरों ने पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। पीएमओ को एक काम और करना चाहिए, पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए कि किस दिन उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, टीवी को कितने इंटरव्यू दिए और अखबारों को कितने। प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी चैनलों के 18 संपादकों और एंकरों को मिलाकर 10 इंटरव्यू दिए हैं। यह हमारे गिनने में आया है। संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। किसी किसी इंटरव्यू में 3-3 या 5-5 संपादक तक सवाल पूछते नजर आए। इसलिए हमें लगा कि आज के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन इंटरव्यू की बात की जाए। सभी पर बात संभव नहीं, इसलिए हमने 2 अखबार समूहों के 5 अखबार चुने हैं। आमतौर पर इंटरव्यू होता है कि किसी से सवाल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल कहां है और जो पूछा गया क्या यही सवाल है? हमारा सवाल है कितने सारे इंटरव्यू से खबर क्या निकल पा रही है? क्या कोई नई बात सामने आ रही है? कोई मुश्किल सवाल पूछा गया है जिससे लगे कि प से पत्रकार ने प से प्रधानमंत्री के सामने प से प्रश्न पूछते समय साहस का भी प्रदर्शन किया। इन इंटरव्यू की आलोचना में कहा जा रहा है कि सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं जैसे लगता है प से पत्रकार नहीं, आधा स से स्टेनोग्राफर हो गया है। तमाम हेडलाइन देखने के बाद यही लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में वही सब बोल रहे हैं जो रैलियों में बोल चुके हैं। मतलब रैलियों से जो हेडलाइन पहले ही इन अखबारों में छप चुकी है, वही हेडलाइन करीब करीब इंटरव्यू से छप रही है। बार बार प्रधानमंत्री की रैलियों में यह झूठ दोहराया गया कि कांग्रेस आएगी तो लोगों की संपत्ति का एक्सरे कर बंटवारा करेगी। जब प्रधानमंत्री का यह बयान आया तब हिंदुस्तान अखबार ने प्रधानमंत्री की इस बात को हेडलाइन बनाकर छापा, मगर इतनी बार सफाई दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में इस झूठ को दोहराते रहे और हिंदुस्तान अखबार उनके झूठ को ज्यों का त्यों प्रमुखता से छाप देता है। लिखता है कि कांग्रेस कहती है कि लोगों की संपत्ति का एक्सरे कर उसका बंटवारा करेंगे। इसी तरह अखबार प्रधानमंत्री के इस भ्रामक बयान को भी छापता है कि कांग्रेस संविधान में गैर कानूनी तरीके से SC, ST और OBC आरक्षण को कमजोर करके मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहती है। यही बात इसी अखबार में बहुत पहले हेडलाइन के रूप में छापी जा चुकी है और कांग्रेस की सफाई आने के बाद भी अखबार इस बात पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है, कांग्रेस के पक्ष का जिक्र नहीं करता है। किसी भी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का बेहद खास महत्व होता है और पत्रकारों के बीच यह बहुत बड़ी बात होती है। जब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से एक ढंग की नई खबर ना निकले, तब समझ लेना चाहिए कि वह इंटरव्यू नहीं होगा। हो सकता है आपका नजरिया अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इंटरव्यू एक समान ही लग रहे हैं। कोई तो सवाल होना चाहिए जिससे न्यूज रूम में बाकी पत्रकारों को लगे कि हमारे संपादक को सवाल पूछना भी आता है। मतलब न्यूज रूम में सैकड़ों पत्रकार EMI भरने के लिए नौकरी तो जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा है। इस चुनाव में विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे या अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव हो, हर नेता अपनी सभाओं में मीडिया को लेकर सवाल उठा रहा है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है? कभी मजदूर को देखा है? बढ़ई को देखा है? नाई को देखा है? छोटे दुकानदार को देखा है? ना। 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। तो ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां आए हैं। ये बेचारे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है कि आज तुम्हें यह छापना है, कल तुम्हें यह छापना है, ये कर देते हैं। इनको भी सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है। मगर जो इनका कंट्रोलर भी है, जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को कितना देखा जा रहा है यह एक अलग विषय हो सकता है। अगर कम लोग भी देखें तब भी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू महत्वपूर्ण होता ही है। क्या यह अजीब बात नहीं कि 30-30, 40-40 इंटरव्यू हो रहे हैं और पढ़कर फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि इंटरव्यू है या मैनिफेस्टो ही छाप दिया गया है या विज्ञापन है। जबकि हमने जो इंटरव्यू देखे उसमें बीजेपी के संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो को लेकर भी मुश्किल से कुछ सवाल पूछे गए हैं। अच्छी बात है कि सबका इंटरव्यू एक समान सा लगता है, मगर सब अपने इंटरव्यू को एक्सक्लूसिव, स्पेशल और विशेष बताते हैं। ज्यादातर की हेडलाइन आसपास की ही नजर आती है और वही है जो प्रधानमंत्री रैलियों में बोल रहे हैं। कई बार लगता है कि रैली की कमी इंटरव्यू से पूरी की जा रही है और इंटरव्यू को रैली की तरह छापा जा रहा है।